हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। एवरेज यहाँ पर कितना खर्चा हो सकता है आपका अगर आप सिंगल पर्सन आते हो या अपने फैमिली के साथ आते हो, ये दोनों मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। हम यहाँ पर आए क्यों हैं? पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर सेविंग ही नहीं हुई तो महाराज जी फिर लेने के आए यहाँ पर? कुछ भी नहीं। इंडिया में अगर मैं 50,000 कमाता था महीने का, यहाँ पर आकर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कम से कम मुझे 2 लाख बने। लेकिन 2 लाख बन तो जाए, लेकिन 1 लाख हमारा निकल गया टैक्स में ही या खर्चे में ही, तो महाराज जी 1 लाख तो भी सेव हो गया। जस्ट इमेजिन 50,000 मैं महीने का कमा रहा हूँ, उसमें खर्चे भी तो होंगे, 10,000 बचेगा। लेकिन बाहर आने के बाद पैसा लगा लिया शुरू में, पर मुझे 1 लाख तब बच ही रहा है। क्या मैं 1 लाख इंडिया में सेव कर सकता हूँ या 50,000 जितनी आपकी इनकम है उतना सेव कर सकता हूँ? ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा नहीं। बट इसके अलावा यहाँ पर खर्चे क्या हैं वो भी सुन लीजिए। रेंट अगर कमरे का देखते हो $150 to $250 चल रहा है पर वीक, सिंगल बंदे का। डिपेंड करता है कि उसको अमेनिटीज़ कौन कौन सी मिल रही हैं। मतलब वॉशरूम बीच में अटैच मिल रहा है, वैसे तो अटैच होगा नहीं, मिल भी रहा है उसका खर्चा ज़्यादा होगा। कितना नज़दीक है आपके सिटी से या आपके काम से या मेट्रो सिटी से, वो भी देखना पड़ेगा। और अगर यही कमरा एक फैमिली को दिया जाए $180 to $280 के बीच में हो जाता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन की फर्निश्ड है अनफर्निश्ड है। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मैं कहता हूँ कि आप अपना कोई भी सामान मत लो आता ही, जितनी देर तक आपका अपना घर, अपना 3 बेडरूम हाउस या 2 बेडरूम हाउस बन ना जाए। रेंट के ऊपर 2 तरह से आप रेंट दे सकते हो, या तो आप किसी के साथ रह रहे हो या खुद रेंट ले लो और लोगों को रेंट पे रख लो। उसके अंदर भी आपकी प्राइवेसी जाएगी। मक्खियाँ बहुत हैं यार, अभी शाम का टाइम है ना, मैं बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियन मक्खियाँ बहुत हैं। तो ये तो आ गया हमारा रेंट का, नोट डाउन करते जाओ। फिर आता है ग्रोसरी का। वीकली $300 से लेकर $500 के बीच में ग्रोसरी हो सकती है आपकी। डिपेंड करता है आप कितनी खाते हो, कितना बच्चे हैं आपके, क्या सर्वाइव करते हो। एवरेजली मैं फैमिली का, सिंगल बंदे का तो 150 से 250 के बीच में सर जाएगा। उस बंदे ने तो बाहर जाके भी खा लेना है, घर आए ना आए, सुबह आए दोपहर आए शाम आए, काम ही करता रहे। लोग ऐसा करते हैं। काम बहुत है यहाँ पर, काम करने वाला होना चाहिए। तीसरा आ गया जी इलेक्ट्रिसिटी गैस का। अगर तो आपने पहले से ही जिस बंदे को आप रेंट दे रहे हो 150 से 200 के बीच में या 250 के बीच में, उससे पहले से बात की हुई है कि भाई वाईफाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी गैस सारा कुछ मैं इसी के अंदर लूँगा, अलग से पे करने की जरूरत नहीं, फिर तो अच्छी बात है। ज़्यादातर यही करो, आपकी टेंशन फ्री। अदरवाइज़ क्या करते हैं लोग कि रेंट कम कर लेते हैं, $150 रख लिया फैमिली का और कह देते हैं कि भाई हम 3 जाने रह रहे हैं घर में और डिवाइड कर देंगे उस हिसाब से 3 जाने का जो आया। उस केस में अब ये नहीं पता लगता कि भाई किसने ज़्यादा खर्चा किया किसने नहीं। मानो कि आप सुबह 9 बजे लेके रात के 10 बजे तक रहे, आपने तो कोई बिजली का खर्च नहीं किया और बिल आ रहा जी महाराज जी $400। जो 2 फैमिली रह रही हैं तो वो घर पर रह रही हैं, दबा दबा के कर रही हैं काम। कुछ मार्जिन आपको देखना भी पड़ेगा, कुछ आपको सोचना भी पड़ेगा इसके बारे में। और इकट्ठे रह के जब स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आप इकट्ठे रहते हो, थोड़ी सी दिक्कत भी आती है फैमिली के साथ। मान लो 3 कमरे हैं एक घर में, एक वॉशरूम है, सुबह जाना है सभी ने, ओके, और आपका भी टाइम हो गया उसका भी टाइम हो गया, वॉशरूम के अंदर बड़े हुए हैं तो काम ख़राब हो सकता है। ज़्यादातर यहाँ पर पुराने घर जो हैं उसके अंदर एक ही वॉशरूम होता है। अब जो जैसे मेरा घर है इसके अंदर 2 वॉशरूम है, तो ट्राई करना ये सारी चीज़ें देख कर लेना। रसोई भी एक ही होती है, ऑब्वियस ही बात है। और आपका सोने का टाइम होगा, उनके जागने का टाइम होगा, बाहर टीवी लगा लेंगे, और उसी तरह आपका भी हो सकता है उनके सोने का टाइम होगा, क्या पता आपने कुछ ना कुछ करना हो, प्ले हो, फिर आपको थोड़ा बहुत बातें भी हो जाती हैं। पर शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर करना पड़ता है। जो लोग रह रहे हैं ना आके, उनको पूछ के देखो सर्वाइवल कहाँ। हम हमारे इंडिया में 4 कमरे होते थे या 5 कमरे होते थे और बंदे थे 2 खाली पड़ते थे। अब यहाँ पर सिनेरियो उल्टा है, एक कमरे में पड़ेंगे 4 बंदे। और बच्चे देखते हैं भाई, बच्चे सर्वाइवल देखते हैं कि कैसा हो रहा है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखो। या आप जैसे मैं आया था अकेला, आ जाओ 1-2 महीने रहो, सिनेरियो देखो, और उसके बाद जब घर मिल जाएगा, सेटिंग हो जाएगी, तब आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो। डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। ये मैंने किया था क्योंकि पराए देश में आ रहे हो। मेरे टाइम के ऊपर तो महाराज जी कोई वीडियो भी बनाता था। हरवीन आ गई है मेरी डॉटर, कम जस्ट वेट अ मोमेंट, आ जाओ। लो जी, मिलो मेरी डॉटर से,
से हाय। मट्ठी खा रही है जी। तो इस तरीके के साथ आपने सर्वाइव करना है। मुझे याद है जब मेरी एक और डॉटर है बड़ी, वो 6 साल की है, ये 1.5 साल की है। कई बार जब मैं वीडियो बनाता था पुराने घर में, अभी तो चलो भगवान की कृपा से मैंने अपना घर ले लिया है, तो जब मॉडर्न रहता था तो जब मैं वीडियो बना रहा होता था वो भी आ जाती थी, तो ये भी आ गई बीच में। तो मतलब ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर आप अलग अलग करते हो उसके खर्चे अलग होते हैं। अगर आप गाड़ी लेते हो, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा पड़ सकता है, एंड बच्चों के स्कूल का खर्चा पड़ सकता है। अगर पब्लिक स्कूल में जाते हो तो खर्चा कम है, कॉन्वेंट में या प्राइवेट में डालते हो उसमें खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी लेते हो, गाड़ी के साथ साथ इंश्योरेंस का भी खर्चा देना पड़ेगा, एंड उसके बाद पेट्रोल का भी खर्चा लगेगा, रेजो का भी खर्चा लगेगा। ये सारे खर्चे ही तो हैं मेरे भाई। अल्टीमेटली आपको एवरेजली 2000 से लेकर 4000 के बीच में खर्चा हो सकता है आपका फैमिली का। सिंगल बंदे का तो बहुत कम होता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा ले, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए आने से पहले। इसके अलावा आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, पूछ लीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। आई थिंक मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है, पर फिर भी कुछ मिस हो गया है तो आप नीचे कमेंट करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।